गलियों में है हम, उर्दू बोली अपनी प्यारी, चकवाली वाइब दुनिया सारी। चकवाली एक्सपर्ट, जीत का इरादा, हर शहर में अपना सादा। यहाँ की बातें, वहाँ के नजारे, हर पल में है रंग प्यारे। चकवाली एक्सपर्ट, जीत का इरादा, हर शहर में अपना सादा। यहाँ की बातें। Assalamu alaikum everyone and welcome back to my YouTube channel and a very happy new year to all of you। उनका इटली का स्टे फिनिश हो गया है और हम लोगों ने जर्मनी वापस आना है। तो ये जर्मनी वापस आने की एक रात पहले की वीडियो है, क्योंकि मुझे था कि जाते जाते भी मैं कुछ ना कुछ तो एक्सप्लोर करके ही जाऊंगी। पहले तो मुझे ये समझ नहीं आती थी कि ये जो कूप है, अगर ग्रोसरी सुपरमार्केट्स वगैरह सर्च करो तो कूप आता था गूगल मैप्स पे। तो मैं कहती थी ये अगर कूप है तो कूप के साथ क्यों हैं फिर ये मार्केट्स। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, मेरी खुद की ये ऑब्जर्वेशन है कि आई थिंक कूप एक ग्रोसरी स्टोर चेन भी है, लेकिन ये छोटा सा एक शॉपिंग मॉल भी होता है। यहाँ पे आपको डिफरेंट शॉप्स मिल जाती हैं, डिफरेंट ब्रांड्स मिल जाते हैं और साथ ही कूप होता है ग्रोसरी सुपरमार्केट। इतना बड़ा मॉल नहीं होता, छोटा सा होता है, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छी चीज़ लगी है यार। मतलब काश ये मज़े जर्मनी में भी होते। मुझे किसी ने रिकमेंड किया था कि आप ओरिजिनल मरीन्स चाहें बच्चों के कपड़ों के लिए, तो मैं यहाँ पे गई थी लेकिन मैं वीडियो नहीं बना सकी थी क्योंकि इतनी कोई ख़ास वैरायटी थी ही नहीं वहाँ पे। तो मुझे नहीं पसंद आया वहाँ पे। इवन जो 2-3 ड्रेसेस अच्छे लगे भी थे, दे वर सो प्राइसी। उससे बेहतर है कि आप सेल्स का वेट कर लो, क्यों वहाँ वैरायटी भी ज़्यादा होती है नेक्स्ट पे, H&M पे, और आजकल लगी हुई भी हैं बाय द वे। लेकिन मैं यहाँ पे आई हूँ कैलियोप विज़िट करने, क्योंकि रिसेंटली मैंने जर्मनी के सालांडो पे ये ब्रांड देखा था और इसके कोट्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, लेकिन वो उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा थी। तो मैं कंफ्यूज थी कि यार लूँ या ना लूँ, तो फिर मैंने नहीं लिया था क्योंकि मुझे था कि ये बहुत लंबे होंगे। और यहाँ पे ये डिस्प्ले में लगा हुआ था, यहाँ पे ये 80 यूरोज़ का था शायद, और जब मैंने ये पहना था तो ये वाक़ई बिल्कुल मेरे पाँव तक था, क्योंकि मेरी हाइट 5'3" है। तो उसके अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और मुझे इंस्टाग्राम डीएम पे काफ़ी लोगों ने बताया था, जब मैंने स्टोरी लगाई थी तो बहुत से लोगों का ये आया था रिस्पॉन्स कि यार इनके ट्राउज़र्स बहुत अच्छे होते हैं। इनकी जो वेबसाइट है वो जर्मनी में डिलीवर भी करती है। मैंने वहाँ से ऑर्डर की थी एक स्वेटर, और सालांडो पे भी होता है। तो दोनों में प्राइसेस का डिफरेंस होता है, तो हमेशा आप चेक कर लिया करो कि यार कहाँ से आपको रीज़नेबल मिल रहा है। लेकिन अगर वैरायटी की बात करूँ ना, तो बहुत प्यारे प्यारे ब्लाउजेस थे और मटेरियल भी अच्छा था एंड प्राइस वाज नॉर्मल, लाइक ना बहुत हाई थी ना बहुत कम थी, नॉर्मल एवरेज प्राइस, जैसे H&M की रेंज हो गई। और मेरे से एक क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा किया जाता है कि मैं जीन्स कहाँ से लेती हूँ। तो यार पहले तो मुझे भी समझ नहीं आती थी कि क्या करूँ, क्योंकि बहुत सारी जीन्स मैंने ली थी और वो मुझे फिर पूरी नहीं होती थी या उनकी वेस्ट खुल जाती थी अजीब। क्योंकि मैं बेल्ट्स नहीं पहनती हूँ, तो मैं प्रॉपर वेस्ट ही लेती हूँ जो मुझे पूरी आए। बेल्ट मुझे तंग करती है बहुत ज़्यादा, मेरा दम घुटता है बेल्ट पहन के, लेकिन वो हमेशा खुल जाती हैं। तो फिर मैंने ओनली ब्रांड्स की ट्राई की थी और मैंने 3 जीन्स अब तक वहाँ से बाय कर चुकी हूँ। और मैं ओनली पटीट से बाय करती हूँ। पटीट सारी ब्रांड्स ऑफ़र नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ब्रांड्स पटीट भी ऑफ़र करते हैं। तो आप लोग पटीट के सेक्शन में जाके ना, जो शॉर्ट गर्ल्स के लिए होता है, क्योंकि इनकी शॉर्ट गर्ल हमारी एवरेज हाइट ही होती है पाकिस्तान में। तो मेरा कद 5 फुट 3 इंच है, तो उसके अकॉर्डिंग ओनली पटीट मुझे बिल्कुल फिट आता है। और दूसरी बात ये है कि अगर पेटीट में नहीं मिल रहा तो आप लोग एंकल लेंथ की जीन्स ट्राई करके देखना कभी, वो भी ठीक आ जाती हैं। H&M, पुल एंड बेयर और ये जो ब्रश का है, ये तो नहीं ऑफ़र करते हैं पेटीट, और इनकी एंकल लेंथ मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज़ पेटीट सिर्फ कुछ ब्रांड्स ऑफ़र करते हैं। तो उसमें ओनली की सबसे अच्छी जीन्स है। एक तो इनका मटेरियल बहुत सॉफ्ट होता है, पहन के जो है आप कंफर्टेबल फ़ील करते हो। और जहाँ पे भी मैंने इनकी जीन्स चेक की थी और ये एंकल लेंथ वाली थी, ये देखो एंकल लेंथ मतलब पूरी पूरी आती है, और ये 30 यूरोज़ है, लेकिन सालांडो पे सेल्स लगती हैं। बहरहाल इनकी जीन्स की क्वालिटी अच्छी लग रही थी मुझे, लेकिन मुझे ओनली की जीन्स बहुत ज़्यादा पसंद है। वो बहुत ज़्यादा अच्छे मटेरियल की बनी हुई होती है। और कोट्स भी अच्छे थे, यहाँ पे कोट्स की वैरायटी काफ़ी अच्छी थी। स्वेटर्स बहुत अच्छे थे, पुलोवर्स बहुत अच्छे थे, कार्डिगन्स बहुत अच्छे थे, ट्राउज़र्स भी बहुत अच्छे थे, और ये जो होते हैं ना ब्लाउजेज़, ये भी बहुत प्यारे प्यारे थे। अच्छा, एक और मैं आप लोगों को मज़े की बात बताती हूँ कि आपका इमेज यही जाता है ना कि अगर कोई चाइनीज़ स्टोर है या कोई चाइनीज़ बुटीक है तो उधर आप जाओगे तो आपको टीमू शीन ही मिलेगा, तो उधर तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन इसी तरह रैंडमली फ्लोरेंस का जो सिटी सेंटर है उसकी गलियों गलियों में हम लोग गुज़र रहे थे, वहाँ पे एक मुझे बुटीक नज़र आया था, उसका नाम था शीक फिरेंस बुटीक। बुटीक तो नहीं था, पता नहीं क्या कहेंगे उसको, लेकिन छोटी सी एक शॉप थी, यूँ कह लो।
उसका नाम शीक फ्रेंड्स था यार। उसके डिस्प्ले था ना, जो विंडो में डिस्प्ले होता है, उतने प्यारे प्यारे कपड़े लगे हुए थे। मैं अंदर चली गई और मैं जब अंदर गई तो मैंने वहाँ पे ट्राउज़र्स देखे, तो वो ट्राउज़र्स सारे उनके फ्री साइज़ थे, वन साइज़ थे। लेकिन उनकी जो थी ना स्टिचिंग, और उसका जो मटेरियल था और जो उसकी लेंथ थी, वो एग्ज़ैक्टली मेरी हाइट पे पूरी आ रही थी। मतलब जैसे मैं चाहती हूँ कि ट्राउज़र थोड़ा-सा एंकल्स के ऊपर हो, वो वाला सीन था। और इवन अगर आपने ऊपर नहीं भी करना तो उसकी ना फ़ोल्ड आप कर सकते हो, तो वो इतनी अच्छी एक शीक लुक बन जाती थी। यानी दोनों तरीके से आप वो पहन सकते थे। तो वहाँ से मैंने कोई 5-6 ट्राउज़र्स बाय किए हैं, और उनका मटेरियल था वो, कुछ का मटेरियल वो था, वो जो नहीं होता शनेल कॉर्डुरॉय टाइप होता है, वो एक मटेरियल लिया है मैंने, और साथ में मैंने वो मटेरियल लिया है जो कोट्स वूल के बने होते हैं ना, तो उसी मटेरियल के वो को थे पजामे। तो मैंने 5 बाय किए हैं, और मैंने वहाँ, और एक ट्राउज़र की प्राइस 14 यूरोज़ थी, नहीं सॉरी 15 नहीं 14 यूरोज़ थी, जो कि बहुत अच्छी प्राइस थी। मतलब यहाँ पे सेल में भी इतने अच्छे ट्राउज़र्स आपको नहीं मिलने थे, जितने अच्छे मुझे वहाँ से मिल गए। बिल्कुल वो टीमू शेन वाला हिसाब नहीं था, बहुत अच्छी क्वालिटी थी। टीमू से मैंने एक दफ़ा मँगवाया था, बहुत बुरा निकला था। लेकिन ये ज़बरदस्त, मतलब मज़ा आ गया था। ये वो शायद ये वो वाली मार्केट है जो चाइना अच्छा वाला एक्सपोर्ट करता है अपना माल, और टीमू शीन पे शायद कम अच्छा होता हो, कुछ इस तरह का शायद सीन हो। लेकिन अगर आपका कभी इटली में चक्कर लगा है, क्योंकि इटली में बहुत ज़्यादा चाइनीज़ स्टोर्स होते हैं, हर तरह की चाइनीज़ दुकान आपको यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि चाइनीज़ बहुत ज़्यादा है इटली में। कोई चाइनीज़, एशियंस दोनों मिक्स है, लेकिन ज़्यादा चाइनीज़ है। इसके अलावा मैं 2 और भी चाइनीज़ स्टोर्स गई थी, वहाँ पे ट्राउज़र्स मुझे उस तरह के नज़र नहीं आए, ये स्पेसिफ़िकली उसी शॉप पे मुझे उस तरह के ट्राउज़र्स मिले थे, अच्छी लेंथ वाले, और मटेरियल एंड स्टफ़ एंड एवरीथिंग। इंशाल्लाह कभी वीडियो में दिखाऊँगी आप लोगों को मैं। ये मुझे याद आया कि मैंने वीडियो भी बनाई थी एक छोटी-सी, जो कि फिर मैंने अपलोड नहीं की थी। शॉप पे सब कुछ 14 यूरोज़ का था, लेकिन अगर ब्लाउज़ बाय करो, को कुछ भी बाय करो तो 14 यूरोज़ का था, लेकिन जो कोट्स थे वो 30 यूरो के थे, और उनकी भी बहुत अच्छी क्वालिटी थी। ये चॉकलेट ब्राउन कलर का मैंने ट्राउज़र लिया था, इस तरह का इस कलर का सेम मेरा कोट भी है, तो उसके साथ ये बहुत अच्छा मैच हुआ था। और ये फ्री साइज़ेज़ हैं, मतलब स्मॉल, मीडियम, लार्ज कोई भी आप पहन सकते हो, क्योंकि इसकी वेस्ट एडजस्टेबल है बेल्ट के थ्रू। अदरवाइज़ अगर आपका मीडियम टू लार्ज साइज़ है तो फिर तो आप ऐसे भी पहन सकते हो, बेल्ट की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन क्योंकि इलास्टिक है तो वो स्ट्रेचेबल है, तो एक्सएल को भी आ सकता है ये आराम से। ब्लैक मैंने 2 लिए हैं, एक मैरून लिया है, ये कितना कूल कलर है, एक मैंने ये बेज कलर लिया है, ग्रे कलर मैंने नहीं लिया, पता नहीं मुझे याद नहीं रहा उस टाइम मेरा क्या था, लेकिन मैंने ब्लैक 2 लिया क्योंकि ब्लैक चाहिए होते हैं। अच्छा, यहाँ पे टेडी भी था, और टेडी भी मैं गई थी चेक करने के लिए, बोला जर्मनी का टेडी और इधर इटली के टेडी में क्या फ़र्क है, तो कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हमारे जर्मनी का टेडी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं। लेकिन हर सिटी का जो टेडी होता है ना जर्मनी में भी, वो भी एक जैसा नहीं होता है। अब जैसे हमारे शहर में 2 टेडी हैं, दोनों बहुत ही डिफरेंट है, तो आई थिंक ये भी वजह हो सकती है यहाँ पे। लेकिन हाँ, जो सामान है वो एक बराबर ही है, जो आपको टेडी पे मिलेगा वो आपको यहाँ पे भी मिलेगा। बस नेक्स्ट डे हम लोगों ने ट्रैवल किया, एक रात बीच में हम लोगों ने स्टे किया था इटली के बॉर्डर पे, और आई थिंक कोल इज़ार को नाम है। लास्ट टाइम भी इसी एरिया में स्टे किया था हम लोगों ने, और इनका रेस्टोरेंट भी था, तो पिज़्ज़ा भी हम लोगों ने ऑर्डर किया था, और बहुत ही कोई मज़े का पिज़्ज़ा था। हम लोगों ने एक लिया था, क्योंकि हम लोगों ने इस जर्नी के लिए रास्ते से एक पाकिस्तानी शॉप से, नहीं सॉरी, बांग्लादेशी शॉप से समोसे वगैरह ले लिए थे, तो वो खाते पीते आए हम लोग। लेकिन पिज़्ज़ा एक ऑर्डर करके हम लोगों ने सोचा था कि यार क्या काश 2 कर लेते, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। स्नो इतनी नहीं थी जैसे आते हुए थी, सब कुछ क्लियर था, बहुत ही क्लियर वेदर था, और बड़े आराम और पुरसुकून से हम लोगों का जर्नी गुजरा था, क्योंकि ना बारिश थी, न कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सनी था, क्लियर था सब कुछ। बल्कि हम लोगों ने गलत टर्न ले लिया था, हम लोगों ने गार्मिश पार्टनकिर्शन की तरफ से आना था, लेकिन हम लोग उधर टर्न नहीं लिया, तो वो हम लोग फ्यूसन की तरफ से, यानी सूक्ष्मपिट्से की तरफ से फिर आए। बस घर वापस आ गए, अल्लाह का शुक्र अदा किया इस दफ़ा तो, क्योंकि वलिया बहुत ज़्यादा तंग पड़ी थी इस दफ़ा। उसने लास्ट टाइम बहुत इन्जॉय किया था, लेकिन इस साल उसने इतना इन्जॉय नहीं किया, क्योंकि शायद वो अपने घर से ज़्यादा अटैच इन अ सेंस इसलिए है, क्योंकि यहाँ पे अब उसके पास टॉयज़ हैं। हम लोगों का थोड़ा सा घर रेनोवेट हो रहा है जैसे जैसे, तो वैसे वैसे उसको स्पेस मिल रही है खेलने के लिए। और कीटा कीटा बहुत बड़ा फैक्टर है यार, वो किंडरगार्टन इतने माशाल्लाह शौक से जाती है अब,
शुरू में उसको ज़्यादा टाइम लगा एडजस्ट होने में, लेकिन अब वो एडजस्ट हो गई है और अब वो मिस करती है कि अब उसका दिल करता है कि किंडरगार्टन जाए, क्योंकि उसके साथ कोई खेलने वाला और बच्चा नहीं होता, तो वहाँ पे वो अपनी सारी कसरतें हसरतें पूरी कर आती है। इसलिए यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बोर हुई थी और ज़्यादा हम लोग रोज़ बाहर निकलते थे, लेकिन कभी बीच में नहीं भी निकलते थे। लेकिन वो बस 1-2 घंटे तो खुश रहती थी, लेकिन फिर वो पूरा दिन होता है ज़ाहिर है बच्चों के साथ, तो मुश्किल हो रहा था मेरे लिए मैनेज करना। तो बस अल्लाह का शुक्र अदा किया कि खैरियत से हम लोग घर पहुँचे हैं इस दफ़ा। और वापस आके वहीं से खाना खाया हम लोगों ने। यहाँ पे एक पाकिस्तानी अंकल का रेस्टोरेंट है, पिज़्ज़ेरिया है, तो हलाल होता है, तो यहाँ से हम लोगों ने खाना खाया है। फिर हम लोगों ने ग्रोसरी वगैरह की ताकि दोबारा कल ना आना पड़े। जर्मनी वापस पहुँच के जो स्टोरियाँ स्टार्ट हुई हैं ना वो फिर इंशाल्लाह अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके बाय, चाओ। Continue on to Via del Canto dei Nelli. She's like from Rome, oh. She's like from Germany.